इस समय खेती की बहुत सारी अलग अलग विधियां लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग विकसित भी कर रहे हैं। तो हमारे देश में और हमारे देश के बाहर भी अन्य देशों में खेती को लेके बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं और मानव पिछले 10,000 सालों से खेती कर रहा है, तो उसने ऑलरेडी खेती में बहुत सारे प्रयोग किए हुए हैं। तो पहले आज से अगर हम हमारे देश में 100 साल या 125 साल पीछे जाते हैं तो तब इसी तरह से खेती होती थी कि बाहर से कुछ आता नहीं था गाँव में, गाँव के ही साधनों से खेती की जाती थी। तो आज भी जो खेती की अलग अलग विधियां हैं, जिसको हम नेचिको फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऋषि खेती बोलते हैं या पर्यावरणीय कृषि कहते हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी विधियां बताई जाती हैं कि जिसमें आपके पास जो गाँव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करके आप किस तरह से बिना खर्च के या बहुत कम खर्च में खेती कर सकते हैं। तो ये जो विधियां हैं या अलग अलग विधियों में ये जो छोटी छोटी तकनीकें हैं, इन सब को लेके हम लोग जो अपने सीसीए के गाँव में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा ये भी समझना होगा कि हर गांव की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन अलग अलग हैं। तो सारे ही गाँव में एक ही तकनीक चल जाएगी ऐसा है नहीं। तो हमारी ये कोशिश भी नहीं कि हम ऐसा कुछ करें जो यूनिफाइड हो। हम यही चाहते हैं कि हर गांव अपने प्राकृतिक संसाधनों को समझे और अपने प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए उनको किस तरह की खेती की तकनीक अपनानी चाहिए और किस तरह की फसलें लेनी चाहिए, ये हम उनको एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी हम लोग खेती को अपने सर्वाइवल का या जीवन जीने का एक तरीका मानते हैं, समझते हैं, लेकिन वो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। कॉन्शियस माइंड में ये हो गया कि खेती एक लाइवलीहुड है, ये पैसा बनाने का एक साधन है। और ये जो एक दृष्टिकोण बदला है, आज से 100 साल पहले खेती इस दृष्टिकोण से होती थी कि हम ठीक तरह से जी सकें, हमारी अगली पीढ़ियां ठीक तरह से जी सकें। वो एक जो शाश्वत समझ थी और सोच थी, तो उस ढंग से खेती करना वो अलग था। वो अलग तकनीकों का इस्तेमाल कर पाते थे और उतना श्रम कर पाते थे, उतने साधनों का वो इस्तेमाल उस तरह से करते थे। लेकिन ये जो बदलाव आया है कि हम रसायनों का इस्तेमाल करने लगे, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने लगे, तो ये ज़्यादा का जो ग्रोथ का मॉडल आया है, ये इसीलिए आया है कि अब हम खेती को एक रोज़गार का माध्यम देखते हैं, पैसा कमाने का माध्यम देखते हैं, और पैसा बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब करते हैं। तो इस प्रक्रिया में ये भी हो रहा है कि जो हमारा उत्पादन है वो किलो में बढ़ रहा है, टन में बढ़ रहा है, लेकिन जो उसकी गुणवत्ता है, जो उसके अंदर पहले पोषक तत्व हुआ करते थे और उसको पहले लोग जब खाते थे और वो जो ऊर्जा मिलती थी, वो आज नहीं मिल रही है। लेकिन अभी भी हमारा मार्केट सारा जो आपको दाम देता है वो आपके उत्पादन की खूबसूरती के ऊपर और उसके वज़न के ऊपर देता है, उसकी गुणवत्ता के ऊपर नहीं देता है। तो जब तक उपभोक्ताओं को भी ये चीज़ नहीं समझेगी और वो उस चीज़ के उन उत्पादों के लिए किसानों को उचित मूल्य देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक भी किसानों के लिए एक समस्या है कि वो उन तकनीकों की ओर क्यों जाएं कि जिसमें कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा मानव श्रम मांगती हैं और प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा बेहतर नियोजन मांगती हैं। तो उस पर खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है, या अलग तरह से। तो आज किसानों की यही समस्या है कि जो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते भी हैं, उनके आसपास के जो बाज़ार हैं वो ऑर्गेनिक जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ताओं को, उनके महत्व को उतने बेहतर ढंग से उपभोक्ता नहीं समझ पाते, तो वो उनको वहाँ पे उसका उचित मूल्य नहीं दे पाते। इस वजह से किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ या तो जाना नहीं चाहता या जाके भी लौट के वापस रासायनिक फार्मिंग की तरफ आता है।